जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति जय श्री राम बोल देता है या कोई हैशटैग जय श्री राम के नाम से ट्रेंड कर देता है, तो मैं जानना चाहती हूँ आपको सर से पांव तक मिर्ची क्यों लगती है? ऐसा क्या बुरा है? और ये तो मुसलमानों ने भी माना है, मेरे भाई बहनों ने माना है, मेरी पूरी कम्युनिटी ने माना है और मैंने भी माना है। और भगवान श्री राम को हिंदुस्तान में इमाम हिंद का दर्जा दिया है। तो उसने अगर आज आपको जय श्री राम से चिढ़ मच रही है ना, तो माफ कीजिएगा, आपको कड़वी जरूर लगेगी, पर आप अपने गिरबान में झांक कर देखिएगा। देखिए, हिंदुस्तान का मैं कहूंगी दुर्भाग्य रहा कि हमारे हिंदुस्तान पे, हमारी धरती पर, हमारे भारत के सर पर जो एक तिरंगा है, जो हमारे देश में हमेशा लहराना चाहिए, वो 370 की वजह से कभी जम्मू कश्मीर में उसका भाग ही नहीं बना। कभी भी 370 की वजह से कश्मीरियों ने अपने हिंदुस्तान को महसूस ही नहीं करा। और ये ऐसा नहीं है कि कश्मीरियत में दिक्कत थी, ये ऐसा नहीं है कि कश्मीरियों को दिक्कत थी, ये ऐसा नहीं है कि वहां के हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई को दिक्कत। ये दिक्कत थी तो वहां के सिर्फ और सिर्फ उन राजनीतिक टट्टुओं की, जिनकी रोजी रोटी इस 370 के बिना पर चलती, कि वहां की जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, जब उनके अधिकार उनको वापस मिल गए, जो मौलिक अधिकार जिनके वो हकदार बहुत सदियों से थे, आज जब जाकर उनको मिल रहे हैं लड़ाई करके, तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि आज भी क्यों महबूबा मुफ्ती जैसी महिलाएं, जो महिला होने के बावजूद इस प्रकार के बयानबाजी आप करते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि कश्मीर आपकी सरजमीन है जिस पर आप सजदा करते हैं, और दूसरी तरफ आप सजदा करने वालों के सर से सजदा ही खींच लेती था। कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदंबरम साहब ने कहा भी था इस बात को कि वहां पर 370 कश्मीर से इसलिए हटाया गया क्योंकि वहां पर मुसलमान है और मुसलमानों पर अटैक करने की साजिश है। मेरे भाई, आप पूर्व फिनेंस मंत्री रहे हैं, आप किस प्रकार की तवज्जो रखते हैं, किस प्रकार की बातचीत रखते हैं आप लोगों के सामने कि आज आप इतनी गंदा माहौल फैलाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि दंगे हों? आज कश्मीर में अगर किसी मुसलमान के लिए रोड बनेगा तो हिंदू के लिए भी बनेगा, अगर किसी हिंदू की बेटी को अधिकार मिलेगा तो मुसलमान की बेटी को भी अधिकार मिलेगा। सीए क्यों, हम 370 क्यों बात करें, हम सीए की भी बात कर लेते हैं। हम देखते हैं ना, हाल ही में अगर हमें पता चले तो लोगों ने बोला था कि जब सीए का कानून आएगा तो हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी मुसलमान को खदेड़ दिया जाएगा। आज 2 साल होने वाले हैं, आपके सामने मैं निगहत अब्बास खड़ी हूं, 2 साल होने वाले हैं सीए के कानून को। आज तक मेरे या मेरे पूरे खानदान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया जिसने कहा हो कि आप मुसलमान हो, अपने कागज पत्र, या आप मुझे बता दीजिए, या छोड़िए, मैं दिखना चाहती हूँ लेफ्टिस्ट लिबरल जो लोग हैं, सूडो सेक्युलर जो लोग हैं, जितने पत्रकार बने फिरते हैं, जो बाइस्ड मीडिया चलाते हैं, जिसे मैं कहूंगी गोदी मीडिया, वो जरा मुझे बताएं ना, अपने तरीके से पत्रकारिता करें और मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा मुसलमान है जिसको कश्मीर में दिक्कत हुई हो या फिर सीए के तहत दिक्कत हुई हो। कहती हूँ, हिंदुस्तान में 370 को हटाना कश्मीर में इसलिए जरूरी था क्योंकि वहां की बेटियों की जो मैं कहूंगी आवाज थी, वो मोदी जी तक पहुंची थी, वो अमित भाई शाह जी तक पहुंची थी। उसके बाद जब राहुल गांधी जैसे लोग, अखिलेश जी जैसे लोग, महबूबा जैसे लोग, ये लोग आकर हिंदुस्तान की जनता को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं ना, तो मेरा मानना है, जैसे मैं कहा, सूडो सेक्युलर लोग, ये पत्रकार में भी हैं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज खुलेआम महिलाओं को गाली देते हैं ट्विटर पे लेफ्टिस्ट लोग, महिलाओं को, मुझे खुद गालियां पड़ती हैं क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलती हूं, तो आप लोगों को चिढ़ लगती है, तो आप मुझे भी गालियां देते हैं, लेकिन ट्विटर के सर पर कहते हैं ना, वो कान पर जूं नहीं रेंगती। ये हाल, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। अगर आपने अभी तक भी जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की या जेकेएसएसबी हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट की या जेकेएसएसबी सब इंस्पेक्टर हो या अकाउंट असिस्टेंट हो, पटवारी हो, जूनियर असिस्टेंट हो, और सारी गवर्नमेंट जॉब की अगर आपने ऑथेंटिक और जेन्युइन मटेरियल के साथ तैयारी नहीं की, अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करें और पढ़ें जम्मू कश्मीर की करीम एक्सपर्ट टीम के साथ जॉब्स अड्डा में। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लॉकडाउन की वजह से अगर आप प्रॉपर तैयारी नहीं कर पा रहे, तो फ्रेंड्स, करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट आपके लिए लाया है ऑनलाइन लाइव बैचेस, जिसमें आप घर बैठे लाइव क्लासेस का बेनिफिट ले सकते हैं। फ्री पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करी जाएगी। कोई भी कोर्स हो, चाहे जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंट, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट, पटवारी, बैंक पीओ, एसएससी, एसबीआई, किसी भी तरह का गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं लॉकडाउन में घर बैठे हुए, डायरेक्टली कॉल करिए 9419145317। करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, द ओनली इंस्टीट्यूट हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस इन J&K इन गवर्नमेंट जॉब्स। थैंक यू। नमस्कार। जम्मू कश्मीर से 370 को गए हुए काफ़ी अरसा अब होने जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ लीडर्स को 370 की बहुत याद आती है
ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर प्रधानमंत्री ने सभी लीडर्स को बुलाया था, लेकिन अभी भी मैडम महबूबा मुफ्ती 370 की बात कर रही हैं। मैं आपको बता दूं 370 के जाने के बाद हमारे जम्मू कश्मीर से जो महिलाओं के अधिकार छीन लिए जाते थे वो भी वापस मिले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं नेशनल स्पीकर और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके स्पोक्स पर्सन भी हैं निगत अब्बास जी, उनसे बात करेंगे। ट्विटर पे आप लोग कई बार इनकी बात सुनते हैं। नेशनल मीडिया पर जब ये डिबेट होती हैं तो जब ये दहाड़ती हैं तो कई सारे लोग जो हैं उस समय चुप हो जाते हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम मैं जम्मू कश्मीर से अगर जुड़ी हुई बात करूं तो 370 काफ़ी देर से इन बेड़ियों में हम लोग फंसे हुए थे। किस तरह से आप देखते हैं अभी भी कुछ लोग जो है 370 का अलापते रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हिंदुस्तान का मैं कहूँगी दुर्भाग्य रहा कि हमारे हिंदुस्तान पे, हमारी धरती पर, हमारे भारत के सर पर जो एक तिरंगा है जो हमारे देश में हमेशा लहराना चाहिए, वो 370 की वजह से कभी जम्मू कश्मीर में उसका भाग ही नहीं बन पाया। कभी भी 370 की वजह से कश्मीरियों ने अपने हिंदुस्तान को महसूस ही नहीं करा। और ये ऐसा नहीं है कि कश्मीरियत में दिक्कत थी, ये ऐसा नहीं है कि कश्मीरियों को दिक्कत थी, ये ऐसा नहीं है कि वहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई को दिक्कत थी। ये दिक्कत थी तो वहाँ के सिर्फ और सिर्फ उन राजनीतिक टट्टुओं की जिनकी रोजी रोटी इस 370 के बिना पर चलती थी। आज जब उसकी बेड़ियां खत्म कर दी गई, जब उनके सर से 370 का ताज उतार दिया गया और उनको उनकी सच्चाई दिखा दी गई और जनता को जनता के अधिकार वापस दिला दी गई, जैसे कि आपने कहा कि वहां की जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, जब उनके अधिकार उनको वापस मिल गए, जो मौलिक अधिकार जिनके वो हकदार बहुत सदियों से थे, आज जब जाकर उनको मिल रहे हैं लड़ाई करके, तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि आज भी क्यों महबूबा मुफ्ती जैसी महिलाएं, जो महिला होने के बावजूद इस प्रकार के बयानबाजी आप करते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि कश्मीर आपकी सरजमीन है जिस पर आप सजदा करते हैं, और दूसरी तरफ आप सजदा करने वालों के सर से सजदा ही खींच लेते हैं। आप चाहते ही नहीं है कि वो तिरंगे को समझे, आप चाहते ही नहीं है कि हिंदुस्तान को वो अपनी सरजमीन समझे। ये कैसी राजनीति है? कब तक आप हिंदुस्तान को बांटते रहेंगे? और आज मुझे बड़ा गर्व होता है ये सुनते हुए, ये महसूस करते हुए कि हिंदुस्तान में कश्मीरियों को अपना अधिकार मिला है, अपना हक मिला है। जिस डेवलपमेंट के वो अधिकारी थे, आज वो डेवलपमेंट जम्मू और कश्मीर में हो रहा है। ये सिर्फ वादियां नहीं है, वहां पर अब बिजनेस आएगा, वहां पर अब एमएनसीज बनेंगी, वहां पर इंस्टीट्यूट बनेंगे, एजुकेशनल पॉलिसीज लोगों के लिए बेटर होंगी। हर हक जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, आज वो लड़ाई के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरियों को दिलाया है ना, तो मेरा ये मानना है कि इससे सुंदर और खूबसूरत और बेहतरीन रिश्ता कश्मीरियों में, भारतीय जनता पार्टी में और पूरे हिंदुस्तान में कभी हो नहीं सकता था। धर्म का हमेशा से जिक्र किया जाता है कि भाई मुस्लिम धर्म की आइडेंटिटी छीन ली जा रही है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अगर 370 था तो वो जम्मू में भी था और जम्मू में हिंदू समुदाय के लोग भी रहते हैं, तो बार बार इसे एक विक्टिम कार्ड की तरह खेलना और इसे विक्टिम कार्ड बना के रखना, कब तक ऐसा चलता है? नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि विक्टिम कार्ड नहीं बनाएंगे? ये सदियों से बनाते आ रहे हैं, आज भी बना रहे हैं और हमेशा बनाएंगे। मैंने जैसे कहा, ये तो दुर्भाग्य रहा कश्मीरी लोगों का जो मासूम थे और समझ नहीं पाए कि कब उनके कंधे पर बंदूक रखकर चला दी गई, कब उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति का शिकार बना दिया गया। बिल्कुल आपने सही कहा कि वहां पर हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, और फिर ऐसा अंतर क्यों है? फिर आप ऐसे फर्क को वहां पर पैदाइश क्यों दे देते कि आपको लगता है कि मुसलमान, बोला भी था कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम साहब ने कहा भी था इस बात को कि वहां पर 370 कश्मीर से इसलिए हटाया गया क्योंकि वहां पर मुसलमान है और मुसलमानों पर अटैक करने की साजिश है। मेरे भाई, आप पूर्व फिनेंस मंत्री रहे हैं, आप किस प्रकार की तवज्जो रखते हैं, किस प्रकार की बातचीत रखते हैं आप लोगों के सामने कि आज आप इतनी गंदा माहौल फैलाना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि दंगे हों? आज कश्मीर में अगर किसी मुसलमान के लिए रोड बनेगा तो हिंदू के लिए भी बनेगा, अगर किसी हिंदू की बेटी को अधिकार मिलेगा तो मुसलमान की बेटी को भी अधिकार मिलेगा। वो जो अधिकार छीने गए थे, जब 12 साल की बच्ची का शादी कर दी जाती थी जबरन, कश्मीर में होता था, वो हिंदू की बेटी के साथ भी होता था और मुसलमान की बेटी के साथ भी होता था। ये सिर्फ और सिर्फ समझने का फेर है। मुझे आज बताइए, सिर्फ सीए क्यों, हम 370 क्यों बात करें? हम सीए की भी बात कर लेते हैं। हम देखते हैं ना, हाल ही में अगर हमें पता चले तो लोगों ने बोला था कि जब सीए का कानून आएगा तो हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी मुसलमान को खदेड़ दिया जाएगा। आज 2 साल होने वाले हैं, आपके सामने मैं निगत अब्बास खड़ी हूं, 2 साल होने वाले हैं सीए के कानून को। आज तक मेरे या मेरे पूरे खानदान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया जिसने कहा हो कि आप मुसलमान हो, अपनी कागज पत्री दिखा दो, या आप मुझे बता दीजिए, या छोड़िए, मैं दिखना चाहती हूँ लेफ्टिस्ट लिबरल जो लोग हैं, सूडो सेक्युलर जो लोग हैं, जितने पत्रकार बने फिरते हैं, जो बाइस्ड मीडिया चलाते हैं, जिसे मैं कहूंगी गोदी मीडिया, वो जरा मुझे बताएं ना, अपने तरीके से पत्रकारिता करें और मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा मुसलमान है जिसको कश्मीर में दिक्कत हुई हो या फिर सीए के तहत दिक्कत हुई हो। अगर ला दिया तो आज हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम आंदोलन छेड़ देंगे, लेकिन ऐसा है ही नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की जनता के बारे में सोचा
सोचा है, कभी ना हिंदू के बारे में सोचा, कभी ना मुसलमान के बारे में सोचा। मैं कहती हूं हिंदुस्तान में 370 को हटाना कश्मीर में इसलिए जरूरी था क्योंकि वहां की बेटियों की जो मैं कहूंगी आवाज थी वो मोदी जी तक पहुंची थी, वो अमित भाई शाह जी तक पहुंची थी, और उस आवाज को खुद सुनने वाले एक टाइम पर राहुल गांधी हो सकते थे, पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजनीति करी। महबूबा जी ने सिर्फ और सिर्फ राजनीति करी। आज अगर मोदी जी ने इनकी बात सुनी है और उनको इनके अधिकार वापस दिलाए हैं तो आज से बेहतर और आज से खूबसूरत कश्मीर कभी था ही नहीं। एक बिल्कुल आखिरी सवाल है, आपका समय बड़ा कीमती है मैम। ट्विटर के ऊपर जो एक आप देख रहे हैं काफ़ी दिनों से, अभी रविशंकर प्रसाद जी को 1 घंटे के लिए ट्विटर के ऊपर से उनको कुछ भी पोस्ट नहीं करने दिया जाता। ट्विटर की जो पॉलिसीज़ हैं इंडिया में रहते हुए वो पॉलिसीज़ फॉलो नहीं कर रहे हैं। भारत सरकार ने बार बार कहा आपको पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो फेक फैक्ट चेकर की तरह यहाँ काम करते हैं, और उन्होंने पिछले दिनों आप जानते हैं वो एक वीडियो वायरल हुआ, और उसके बाद किस तरह से उन्होंने एक कम्युनिटी को स्पेशली टारगेट किया कि भाई हिंदू कम्युनिटी जय श्री राम ग्रुप जो है अटैक कर रहा है मुस्लिम्स के ऊपर। ऐसे लोगों के ऊपर कितनी कड़ी सज़ा होनी चाहिए, और ऐसे लोगों पर कितना, वैसे तो योगी सरकार ने काफ़ी कड़ा संज्ञान लिया है, कितना कड़ा संज्ञान लेना चाहिए पूरे भारत में, क्योंकि अभी भी कई स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर इनके ऊपर नरमी बरती जाती है। देखिए, जब हम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं या कोई सोशल एक्टिविस्ट होते हैं या मैं कहूँगी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी होते हैं ना, तो एक तरह से हमारे सर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और वो जिम्मेदारी ये भी होती है कि जब आप सरकार है आपकी, जैसे कि आज मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी सरकार की कि हमारे देश के जितने भी लोग हैं अगर वो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो उनकी प्राइवेसी मेंटेन करी जाए, उनके अधिकारों के ऊपर सवाल न उठाए जाएं। अगर वो कुछ अपनी बात फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत रख रहे हैं तो उन्हें रखने दिया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म एक बायस तरीके से ना काम करे, क्योंकि बायस तरीके से जब हम काम करते हैं ना तो हम उसे डेमोक्रेसी नहीं कहते। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और यहाँ पर कोई भी धर्म हो, इतनी सैकड़ों धर्म हैं, सैकड़ों जातियां, हिंदुस्तान में तो इतने लोग रहते हैं, इससे प्यार मोहब्बत वाला देश मुझे नहीं लगता कोई और है। उसके बाद जब राहुल गांधी जैसे लोग, अखिलेश जी जैसे लोग, महबूबा जैसे लोग, ये लोग आकर हिंदुस्तान की जनता को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं ना, तो मेरा मानना है, जैसे मैं कहा सूडो सेक्युलर लोग, ये पत्रकार में भी हैं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि आज खुलेआम महिलाओं को गाली देते हैं ट्विटर पे लेफ्टिस्ट लोग, महिलाओं को, मुझे खुद गालियां पड़ती है क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलती हूं, तो आप लोगों को चिढ़ लगती है, तो आप मुझे भी गालियां देते हैं, लेकिन ट्विटर के सर पर कहते हैं ना, वो कान पर जूं नहीं रेंगती, ये हाल वहां पर है। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति जय श्री राम बोल देता है या कोई हैशटैग जय श्री राम के नाम से ट्रेंड कर देता है, तो मैं जानना चाहती हूं आपको सर से पांव तक मिर्ची क्यों लगती है? ऐसा क्या बुरा है? और ये तो मुसलमानों ने भी माना है, मेरे भाई बहनों ने माना है, मेरी पूरी कम्युनिटी ने माना है और मैंने भी माना है। और भगवान श्री राम को हिंदुस्तान में इमाम हिंद का दर्जा दिया है, तो उस नाम से तो किसी मुसलमान को चिढ़ हो ही नहीं सकती। हम तो वैसे भी सब एक दूसरे के धर्म को पसंद करने वाले लोग हैं, इज्जत बख्शने वाले लोग हैं। तो अगर आज आपको जय श्री राम से चिढ़ मच रही है ना, तो माफ कीजिएगा, आपको कड़वी जरूर लगेगी, पर आप अपने गिरबान में झांक कर देखिएगा। शायद आप ही को अपने गिरबान में देखना है कि शायद आप ही ने कहीं ना कहीं कालक पोत लिया अपने ऊपर। तो इस चीज को खत्म करने की आज बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार, योगी जी की सरकार यूपी में खूब मेहनत कर रही है, खूब जोरों शोरों से आगे आकर लोगों के लिए विकास की गति बढ़ा रही है, लोगों के लिए काम कर रही है, और ये काम चलता रहेगा। अगर आपको धर्म और जाति के ऊपर राजनीति करनी है तो करिए, लेकिन याद रखिएगा जनता में बहुत ताकत है, ये जनता सब जानती है, और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया 2014 में, 2019 में, और अब देखिएगा 2022 उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए निगत जी। निगत जी की पूरी बातचीत के बाद मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, बड़ा अच्छी कुछ लाइनें हैं जो किसी ने कहा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मेरे ख्याल से कुछ लोग जो मजहब के नाम पर हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश करते हैं, निगत अब्बास जी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। मैंने शुरुआत में कहा था शेरनी है, और जब शेरनी गरजती हैं तो उसके बाद पूरा भारत देखता है। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद, जय हिंद। आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए, राम राम।